नमस्कार, मैं डॉक्टर क्यूटी हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद हरियाणा से आप सबके समक्ष आज का व्याख्यान गायकों के गुण दोष लेकर प्रस्तुत हूँ। गायकों के गुण दोष इस व्याख्यान पर चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि यह जान लें गायक से हमारा क्या अभिप्राय है, गायक कौन है। गान की क्रिया करने वाला गायक है। स्त्रीवाचक संज्ञा के रूप में अगर बात करें तो गान की क्रिया करने वाली गायिका कहलाती है और इन दोनों के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली जो कला है वह गायकी कहलाती है। एक अच्छा और लोकप्रिय गायक या गायिका बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह गायक या गायिका अपने से संबंधित विधा या विषय के नियमों को भली प्रकार से जान ले, समझ ले। इन नियमों को अपनाकर जो गायक या गायिका अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं वह निश्चित रूप से अपनी विधा में अपना एक स्थान प्राप्त कर लेते हैं या अपना एक निश्चित मकाम बना लेते हैं। ऐसा माना गया है कि भरत के अनुसार और शारंगदेव के अनुसार गायक की 3 श्रेणियां उन्होंने मानी हैं। भले ही वह फिर गायक लोक गायक हो, शास्त्रीय संगीत का गायक हो या गायकी की किसी अन्य विधा का, तो 3 श्रेणियां जो मानी गई हैं वह हैं उत्तम गायक, मध्यम गायक और अधम गायक। संप्रदाय युक्त या परंपरा से चले आ रहे गुणों को जो समावेश करके गाना करते हैं वह उत्तम गायक की श्रेणी में गिने जाते हैं। कतिपय गुणों का लोप या अभाव होने के कारण जो गायक गायकी करते हैं वह मध्यम श्रेणी में आते हैं तथा केवल दोष युक्त होने से वह अधम श्रेणी के गायक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शारंगदेव जी ने 3 प्रकार गायक के माने हैं। वह है एकल, यमल और वृंद। जो अकेला गाता है वह एकल गायक है। नाट्य और नाट्य से बाहर दोनों स्थानों में एकल गायक हो सकता है। यमल गायक, जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर गाएं तो वह यमल है। इस शब्द का वर्तमान रूप बंधु है या इसे बंधु शब्द से भी पुकारा जाता है, जैसे डागुर बंधु, सिंह बंधु, मिश्र बंधु, किचलू बंधु इत्यादि। और तीसरी जो प्रकार हमने गायक की मानी है वह है वृंद गायक। यह शब्द समूहवाची है। परिवार के साथ यानी अनेक व्यक्ति मिलकर गायन करें तो वह वृंद कहलाता है। भरत ने वृंद को कुतुब की संज्ञा भी दी है। आधुनिक काल में इन तीनों प्रकार के गायक मिलते हैं। गायकों के गुण दोषों की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ से ही अनेक संगीत ग्रंथों में विद्वानों से इस विषय पर चर्चा देखने और सुनने को मिलती है। ऐसा माना गया है संगीत ग्रंथों में सर्वप्रथम भरत ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में गायकों के गुण और दोषों का वर्णन किया है। तत्पश्चात उनके समकालीन ग्रंथकारों ने अपने अपने साहित्य में इस विषय पर चर्चा की है। भरत के अनुसार गाता प्रत्यग्रव्या स्निग्ध स्वरे मधुर मांस लोपचितः लय ताल कलामान प्रमाण योगेशु तत्वज्ञः रूप गुण कांति संस्थान धैर्य माधुर्य संपन्नः वेशल मधुर स्निग्धानुनाद समरक्त शुभ कंठः। अर्थात यशस्वी गायक के लिए स्निग्ध, मधुर एवं दृढ़ स्वर की परम आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त लय, ताल तथा प्रमाण आदि ताल अंगों की जो नॉलेज है, जानकारी है, वह भी आवश्यक है। सुंदर रूप, गुणवान, आभायुक्त स्वभाव में धैर्य तथा मधुरता से संपन्न होना चाहिए। इन सभी गुणों से युक्त कंठ ही शुभ है। इसके अतिरिक्त लक्ष्य संगीत में भी गायकों के गुण दोषों का वर्णन करते हुए यह कहा गया है, संगीत मोहिनी रूप मित्याहु सत्यमेव तत् योग्य रस भाव भाषा राग प्रभृति साधनै गायकः श्रोत्री मनसी नियत जनियत फलम। अर्थात योग्य रस भाव तथा भाषांग की उचित रूप से साधना करते हुए जो गायक गाता है उसका संगीत मोहिनी रूप होकर श्रोताओं के मन को जीतने में अवश्य सफल होता है। और ऐसा मानते हैं कि जीवन की प्रत्येक स्थिति में गुण और दोष शब्द आते हैं। जिस विशेष धर्म का फल सुंदर एवं शिव हो
वह है गुण, एवं जिसका प्रभाव इससे विपरीत पड़े वह दोष के रूप में जाना जाता है। अन्य विषयों की तरह संगीत में भी गुण दोष का विचार किया गया है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सर्वप्रथम नारदीय शिक्षा में नारद के द्वारा गुण दोषों का मिलता है वर्णन, और हम उसको फॉलो करते हुए पंडित शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में भी गायकों के गुण दोषों की चर्चा की है। ऐसा माना गया है गुणों से गान प्रवर्तित होता है, यानी कि आगे की ओर बढ़ता है, और दोष से उसका निरसन होता है। अतः गुण दोषों को यत्न से जानना चाहिए। और ऐसा भी माना गया है कि गायकों के गुण दोषों का वर्णन तो अनेक ग्रंथों में है ही, लेकिन व्यवहारिक रूप से गायक या वादक, गायक गायिका जो कलाकार हैं, वो इन गुण अवगुणों को अगर अनदेखा करके अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी प्रतिभा या उनका जो फन है वो कितनी प्रभावशाली हो सकती थी वह उतनी नहीं रहती। इसका परिणाम यह होता है कि जो कलाकार है उसका प्रदर्शन महफिल में हास्यप्रद हो जाता है, क्योंकि आज के भौतिक युग में जो श्रोता है, जो दर्शक है, वह हर तरह का है, उसका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। कोई कलाकार के काव्य की तरफ ध्यान देता है, कोई हाव भाव पर ध्यान देता है, कोई रंग रूप पर ध्यान देता है, कोई उसके सुरीलेपन पर, कोई उसकी कला पर, कोई उसकी लयकारी पर, और कोई उसके चेहरे के हाव भावों पर, मुद्राओं पर, और कोई उसकी वेशभूषा पर अपना पूरा ध्यान देते हैं। इस प्रकार जो संगीत प्रेमी हैं वह अपनी रुचि के अनुसार रसास्वादन करते हैं। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही गायकों वादकों को अपने गुणों तथा दोषों का ज्ञान भली प्रकार से होना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रदर्शन करते समय, किसी भी महफिल में, किसी भी प्रस्तुति में हंसी का पात्र न बने और सम्मान प्राप्त कर सके। भरत के अनुसार बताए गए गायकों के गुण और अवगुणों को पंडित शारंग देव जी ने भी उनका अनुसरण करते हुए अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में चर्चित किया है विस्तार पूर्वक। उनका वर्णन इस प्रकार है। गायकों के गुणों की चर्चा करते हुए मैं बात करूंगी। हृदय शब्दः सुशरीरो ग्रह मोक्ष विचक्षणः राग रागांगा भाषांग क्रियांगोपांग कोविदः प्रबंध गान निष्णातो विविधा लप्ति तत्वित् सर्वस्थानो च गमके श्वनाया सलद गति आयत्त कंठ स्थालज्ञ सावधानो जित श्रमः शुद्ध छाया लग्गाभिज्ञ सर्व काकु विशेषवित् अपार स्थाय संचारः सर्वदोष विवर्जितः क्रियापरो अजस्त्रलयः सुघटो धारणान्वितः सफूर्ज निर्ज्वनौ हारिरः कृद्धभजनौ दधुरः सुसंप्रदायो गीतगरै गीयते गायनाग्रणी। अर्थात हृदय शब्द जिसका शब्द अर्थात आवाज मधुर हो, सुनने में प्रिय हो। सुशरीर जो अभ्यास के बिना ही राग स्वरूप व्यक्त करने की क्षमता रखता हो, जिसका संबंधित अंग जो कंठ है वह सुंदर हो, अर्थात सुकंठ का वह अधिकारी हो। ग्रह मोक्ष विचक्षणः अर्थात गीत के आरंभ की परिसमाप्ति जहाँ होती है वह स्थान ग्रह मोक्ष कहलाता है। ग्रह मोक्ष का अर्थ है ग्रह के मोचन का स्थान। इसके प्रयोग में गाता पटु हो, न्यास में संपूर्ण गीत राग या जाति की पूर्ण समाप्ति करता हो, ग्रह ताल लय के अनुरोध का गीत में सम्यक रूप से निर्वाह करने वाला हो, वह इसी नाम से जाना जाता है। और अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो वह ग्रह और न्यास के नियमों को जानने वाला हो। राग रागांग कोविद अर्थात जो रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग आदि देशी संगीत के भेदों का जानकार हो। प्रबंध गान निष्णात प्राचीन समय में प्रचलित गायन शैली जिसे हम प्रबंध के नाम से जानते हैं, उसका गायन करने में वह कुशल हो, दक्ष हो या प्रवीण हो। फिर विविध आलाप्ति तत्वित जो भिन्न भिन्न आलाप्तियों अर्थात आलाप करने के विविध ढंगों को जानता हो। विविध प्रकार की आलाप्ति जैसे रागा आलाप्ति, रूप का आलाप्ति, इन सब के नियमों को जानने वाला हो। सर्व स्थानों गमकोश नवाया सलद गति अर्थात सभी स्थानों में, सभी सप्तकों में वह गमक ले सकने की क्षमता रखता हो, सहज रूप से जो सब स्थानों की गमक ले सकता हो। अनायास ही मंद्र मध्य तार स्थान से शोभित गमक को ले लेने में जिसका कंठ सामर्थ्य रखता हो।
आयत कंठ, जिसका कंठ स्वाधीन हो अर्थात उसकी आवाज खुली हो, अपनी इच्छा के अनुसार जिस स्वर पर आवश्यकता हो उसी स्थान पर उसका कंठ पहुंच सके। तालज्ञ, जो ताल का भली भांति ज्ञाता हो। सावधान, जो स्वर और श्रुति के स्थान को निश्चित रूप से जानने वाला हो या एकाग्रचित होकर सावधानी से गाने वाला हो। जित श्रम, अनेक प्रबंधों को गा लेने के पश्चात भी जो श्रांत नहीं होता हो अर्थात थकता ना हो, अखत परिश्रम करने से भी जिसका शरीर या मन किसी भी प्रभाव को न लेता हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव न पड़ता हो, वह किसी भी प्रकार की थकावट का अनुभव न करता हो। शुद्ध छाया लग विज्ञा अर्थात एलादि 8 प्रबंध शुद्ध सूड के एवं ध्रुवादि 7 प्रबंध छायालग या सालग सूड के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को जानने वाला हो। और अगर इन शॉर्ट बात करें तो जो शुद्ध छायालग तथा संकीर्ण राग भेदों का ज्ञाता हो। सर्व काकु विशेषवित, सभी प्रकार के ध्वनि भेदों को जानने वाला हो। अनेक स्थायी संचार, जो गाते समय असंख्य स्थायी अर्थात रागों के भाग या हिस्से को तैयार करके सुनाने का ज्ञान रखता हो। सर्व दोष विवर्जिता, जो सब प्रकार के दोषों से रहित हो। क्रिया पर, जो अभ्यास में निपुण हो, जो गान क्रिया में तत्पर हो। अजस्त्र लय, जो लय युक्त हो अर्थात अतंत लयदार हो, रंजकता के साथ गाने की क्रिया करने वाला हो। सुगढ़, जो सुगढ़ हो, जिसे देखकर दर्शक और श्रोता घृणा ना करें। आज भी किसी सुंदर कार्य को करने वाले लक्षणा को सुगढ़ कहा जाता है। धारणान्वित, जो धारणावान हो, सुंदर रूप से तार से नीचे आते समय सुगाढ़ता हो एवं ध्वनि में कोई भी बाधा ना हो, तो वह धारणा का ज्ञाता कहलाता है। सफूर्जन निर्जुना, जो गाते समय मेघ के समान गर्जना करने वाला हो। हारी रह, जो गाते समय अपने गायन से श्रोताओं को मोहित करने वाला हो अर्थात उसके गायन का प्रभाव श्रोताओं पर पड़े, वह उनके मन को मुग्ध कर देने वाला हो। सुसंप्रदाय, जिसकी गुरु परंपरा उच्च संप्रदाय से हो अर्थात ऊंचे घराने का हो, किसी कुलीन घराने से उसने शिक्षा ली हो और उस गायकी को हूबहू निभाने वाला हो। गायकों के अवगुण, अभी गायकों के गुणों की चर्चा करने के बाद जो मैं अगली बात करने चाह रही हूँ वह है गायकों के अवगुण। गायकों के अवगुणों का वर्णन निम्नलिखित मैं बताती हूँ। संदष्टो दृष्ट सूतकारी भीत शंकित कंपितः कराली विकलः काकी वितालकर बोधवडा झोंबक स्तुंबकी वक्री प्रसारी विनिमीलकः विरसाप्स्वरा व्यक्त स्थान भ्रष्टा व्यवस्थितः मिश्रो अन्व धानश्च तथा अन्यः सानुनासिकः पंचविंश तिरित्यते गायना निंदिता मता। संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव इस संस्कृत के श्लोक के द्वारा गायकों के गुणों की पहले उन्होंने चर्चा की है, अब गायकों के अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट गायकों के अवगुणों की बात करता है वह यह है, संदष्ट अर्थात दांत पीस कर जो गाता हो वह गायक का अवगुण बन जाता है। उद्घुष्ट, जो रसहीन गायन करता हो, जिसके गाने में कोई रस ना हो अर्थात जो नीरस और जोर जोर से गायन करने वाला हो। सूतकारी, जो गाते समय सूत सूत ध्वनि जिसके गाने में निरंतर होती रहे अर्थात सूतकार करने वाला हो, उस तरह से जो गायन करे वह भी एक अवगुणों का गायक होता है। भीत, जो डर डर कर गाने वाला हो। शंकित, जो घबराकर जल्दबाजी से गाना गाने वाला हो। आत्मविश्वास के अभाव में भूल होने के भय से जल्दी गाने की इच्छा रहती है, तो यह जो शंकित प्रकार का गायक है वह अवगुण लिए हुए है। कराली, जो भयंकर मुंह फाड़कर गाने वाला हो। विकल, जिस गायक के स्वर उसके उचित स्थान पर न लगते हो वह विकल गायक कहलाता है। स्वर को न्यूनाधिक करके गाने वाला, न्यूनाधिक यानी कि जो स्वर उसका उचित स्थान पर न लग रहा हो, कभी वह अपने स्थान से नीचे की ओर, कभी वह अपने स्थान से ऊपर की हो, तो वह विकल गायक कहलाता है। काकी, काक के समान जिसका रव हो अर्थात कौवे के समान जिसकी आवाज हो वह काकी गायक कहलाता है। विताल, जो गाने में बेताला हो, ताल से विच्युत होना ही विताल कहलाता है। साम की शिक्षा में नारद ने इसे तालहीन माना है, जिसका अर्थ है वृत्तियों की अनियम प्रवृत्ति होना।
करब मुंडी ऊपर करके गाने वाला, या गधे के समान अपने कंधों को उचका कर जो गाने वाला हो, वह भी गायक अवगुणों के साथ गायन करता है। उद्भट भेड़ के समान मुंह खोर कर गाने वाला जो हो, यह अधम गायक के लक्षण है। कुंभ ने इसे उद्घड़ भी कहा है। झोंबक मुंह और गले की नसों को जो फुलाकर गायन करता हो। तुम्बकी तुम्बे के समान मुंह को फुलाकर जो गाने वाला हो। वक्री जो गले या गर्दन को टेढ़ी करके गाने वाला हो। प्रसारी जो गाते समय अनावश्यक प्रसारित या विस्तार करके गाने वाला हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है उस क्रिया को वह करता हो, जैसे हाथ या पैर को पटक कर गाता हो, तो वह प्रसारी गायक कहलाता है। विनिमीलक विनिमीलक आंखों को निमिलित करके गाना, अर्थात आधा बंद और आधा खोलकर या दृष्टिकटु रूप से खोलकर गाने वाला हो, उसे हम विनिमीलक कहते हैं। या आंखें बंद करके जो गायक गायन करता हो तो वह अवगुण कहलाता है। विरस जो नीरस गाने वाला हो, जिसके गाने में किसी भी प्रकार का रस न हो। अपस्वर अपस्वर मतलब किसी के गायन में जो वर्जित स्वर भी लग जाएं, जिस राग के अंदर हम कोई स्वर को वर्जित किए हुए हैं या जिस गायन के अंदर किसी स्वर को अगर निषेध किया गया है, अगर वह उस स्वर का गायन अपने गायन में करता है तो वह अपस्वर प्रकार की गायकी कहलाती है। अव्यक्त गाते समय जिसके शब्दों का उच्चारण भली प्रकार से ना हो, अर्थात गदगद कंठ से वर्ण का उच्चारण हो, जो अन्य किसी व्यक्ति को ठीक प्रकार से सुनाई ना पड़े, वह अव्यक्त कहलाता है। स्थान भ्रष्ट जिसकी आवाज अपने निश्चित स्थान पर न पहुंचती हो, अर्थात भटक जाती हो। नारद के अनुसार स्वर स्थान का उचित प्रयोग न होना ही स्थान विवर्जित है। अव्यवस्थित जो अव्यवस्थित रूप से स्वर स्थानों को गाने वाला हो, और यानी कि अन्य स्थानों में व्यवस्थित रूप से न हो और स्थानों में व्यवस्थित रूप को छोड़कर घूमने वाला हो, वह अव्यवस्थित कहलाता है। मिश्रक मिश्रक मीन्स रागों को मिश्रक करके, अर्थात उनकी शुद्धता से हट कर गाने वाला हो, यानी कि शुद्ध छायालग संकीर्ण जो राग भेद हैं उन रागों को मिश्रण करके जो गा रहा है वह मिश्रक कहलाता है, जो कि एक प्रकार से गायक का अवगुण बन जाता है। अनवधान अर्थात जो लापरवाही से गाने वाला हो, यानी कि जो अपने गायन में सावधान होकर ना गाए और अनवधान को एकाग्रता को छोड़कर गाए, वह अनवधान कहलाता है। सानुनासिक नाक से ध्वनि निकालकर गाने वाला सानुनासिक है। नारद ने भी नासिका स्थान से गान करने वाले को सानुनासिक कहा है। नाक के से जिसको गाते समय नाक के से स्वर निकले वह सानुनासिक कहलाता है। कंपित जो कांपती हुई आवाज के अंदर गायन करे वह कंपित कहलाता है। ऊपर वर्णित मेरे द्वारा बताए गए गायकों के गुण और दोषों की चर्चा हम करते हैं। गायकों के गुणों को अगर ध्यान में रखकर गाते हैं तो एक अच्छा गायक बना जा सकता है, और इस सभी अवगुणों को यदि हम ध्यान में रखकर गाएं तो भी एक अच्छा प्रतिभाशाली गायक बना जा सकता है, क्योंकि श्रोताओं को मद्देनजर रखते हुए, उनकी सोच को मद्देनजर रखते हुए एक कलाकार को अपना प्रदर्शन करना चाहिए। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि यह शास्त्र की बात है। यद्यपि कुछ दोष चमत्कार के रूप में आज भी देखे जाते हैं। आज से 25 और 30 वर्ष पूर्व शरीर के समस्त अंगों को तोड़ मरोड़ कर गाना, सभा में उछल कूद करना श्रोताओं के लिए एक आकर्षक वस्तु थी, तथा दुर्भाग्य से ऐसे कुछ कलाकार आज भी हैं, जबकि आज के लिए वह हास्य का पात्र बन जाते हैं, हास्य पात्र बनते हैं, परंतु आधुनिक श्रोता के लिए यह रक्तहीनता ही प्रदान करता है। जिन गुण दोषों का विवेचन एवं वर्णन इन महानुभावों ने किया है वह मानव जीवन के प्रत्येक आचार व्यवहार के गंभीर अध्ययन का परिणाम है। न इसको अमान्य किया जा सकता है और न ही इसमें अधिक गुण दोषों का विशेष योग हम कर सकते हैं। हाँ, परिवर्तित समय के साथ इन गुण दोषों में भी कभी किसी का विशेष महत्व बढ़ सकता है तो कभी किसी का, और यही स्वाभाविक नियम है, क्योंकि जो परिवर्तन है वो समय समय पर होते रहते हैं और हमें इन परिवर्तनों का सम्मान भी करना चाहिए। तभी हम संगीत जगत में होने के नाते एक सफल गायक, एक सफल गायिका बन सकते हैं, और जो श्रोतागण हैं उन सबकी आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। धन्यवाद।